एक वक्त था कि गुर्बत का शिकार रहने वाला कतर आज दुनिया का फीकस आमदनी के हिसाब से सबसे ज्यादा अमीर मुल्क बन चुका है। रेत के टीलों पर मुश्तमिल ये मुल्क आज लग्जरी और ऊंची ऊंची इमारतों और खूबसूरत सयाहती मराकज में सजा हुआ है। यहाँ सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति अफराद रहते हैं और यहाँ बेरोजगारी की शरह 1% से भी कम है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अरब का इतना गरीब मुल्क आखिर इतना अमीर कैसे हुआ। कतर को समझने के लिए उसकी तारीख में जाना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1915 में जब पहली जंग अजीम जारी थी तो उस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक की तरह कतर को भी अपनी सलामती की फिक्र लाहक हुई, क्योंकि उस वक्त कतर के पास इतनी कम तादाद में फौज थी कि वो जंग की सूरत में किसी भी बड़े मुल्क के सामने चंद घंटे भी नहीं ठहर सकता था। इस चीज को देखते हुए कतर ने उस वक्त बरतानिया के साथ एक दिफाई मुआहदा साइन किया, जिसके मुताबिक कतर पर हमला बरतानिया पर हमला तस्वर किया जाना था। 55 साल इस मुआहदे में एक शर्त यह भी थी कि बरतानिया को भी उन वसाइल से हिस्सा दिया जाएगा जो कतर से निकाले जाएंगे। उस वक्त कतर में सिवाय मोतियों के कारोबार के और कुछ भी नहीं था। 1940 में कतर में पहली बार तेल दरियाफ्त हुआ और 1960 तक इसके निकालने और पूरी दुनिया तक सप्लाई का काम शुरू हो चुका था। अब कतर के हालात में बेहतरी आती जा रही थी। वो बेहतरी सिर्फ इतनी थी कि वहां के लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना शुरू हो गई। फिर 1970 में कतर में दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ, लेकिन ये शुरू में कतर के लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो पाया, क्योंकि कतर के पास इस गैस को दूसरे ममालिक तक पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। क्योंकि उस वक्त गैस को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए सिर्फ आसपास के ममालिक को ही गैस ट्रांसफर की जा सकती थी, जबकि दूर के ममालिक को गैस ट्रांसफर करना कतर के बस में नहीं था। 1971 में कतर का बरतानिया के साथ मुआहदा खत्म हुआ तो कतर आजाद हो गया, लेकिन उसकी बागडोर उस वक्त सऊदी अरब के पास चली गई। फिर 1990 में कतर सऊदी अरब से भी अलहदा हो गया। 1995 में कतर के शहजादे हम्माद बिन खलीफा ने अपने वालिद से तख्त छीन कर खुद हुकूमत करना शुरू कर दी। उन्होंने हुकूमत करते साथ ही अपने मुल्क की तरक्की की तरफ खास तवज्जो देना शुरू की और चंद ही सालों में कतर वाकई तरक्की की राह पर गामजन हो गया। हम्माद बिन खलीफा ने तेल से आने वाली आमदनी को एक नई टेक्नोलॉजी पर खर्च करना शुरू कर दिया, यानी गैस को लिक्विफाइड करने का काम शुरू कर दिया गया। यानी अब इसे दुनिया के किसी भी मुल्क में तेल की तरह भेजा जा सकता था। तो अब शुरू हुआ था कतर की असल तरक्की का सफर। आज कतर दुनिया में सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर बन गया है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 30% LNG कतर से जाती है। यानी कतर अब रूस और ईरान के बाद नेचुरल गैस को बरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। कतर के लीडर्स ने तेल और गैस से आने वाली आमदनी को फौरन ही मुल्क की तरक्की पर लगाना शुरू कर दिया। लोगों के लिए पक्के मकानात, बेहतरीन सड़कें, एजुकेशन, खाना और मेडिकल की सहूलियात दी जाने लगी। कतर में इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जाता। बिजली, गैस और मेडिकल की तमाम सहूलियात फ्री दी जाती हैं। दुनिया के बाकी ममालिक की तरह कतर के लोगों को बुनियादी जरूरियात पर खर्चा नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से वहाँ सब लोग ही अमीर हैं। हम्माद बिन खलीफा के जहन में ये बात भी थी कि ये कुदरती गैस और तेल के ज़खायर कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो उसने इनसे आने वाली आमदनी को दुनिया के बड़े बड़े कारोबारों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि कतर से कभी भी कुदरती गैस और ऑयल के ज़खायर अगर खत्म भी हो जाते हैं तो कतर को किसी भी किस्म की माली मुश्किल का सामना ना करना पड़े।